गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरु आरती यही हो जाएगी। आ जाने दीजिए महाराज जी अभी रहेंगे हो जाएगा। कमरा यही कोई हारने की जरूरत, जब भी हारने हो तो बस बगल में कुछ भी के लिए तो जल्दी नहीं करना, अगर हो तो फिर एकदम चलो चलो जी हो गया। चलो इधर आओ जी, ऐसे घर होता है इसी के नीचे। अच्छा सुबह इधर से होते हुए देखना चाहते हैं। संसार का शिखर है। हाँ
आधा में 250 लोग 250-300 हाँ। पूरा बरामदा है नीचे वाला। very good. आरती कर ली है। चलो फिर नगाड़ा वगड़ा शंख वंख ले आओ। हाँ। कहाँ ले जाओ शंख? रस्सी पड़ी है। अरे बड़ी आरती पुजारी ऐसे तुम देवराज पुजारी आरती ओम नमस्ते रुद्रमन्य बाहुतो तारिखेवे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्राशिवा तनूरा घोरा पापकासिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि भुङ्गी सन्तहस्ते विवर्गस्तवे सेवान् कीर्त्रतां कुरुमाय पुंसेः पुरुषं जगता सेवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा पदामसि यथा नः सर्वविजगदयमगोस्तु अयहो नगरियका प्रतयो देव्यो विभगा अहिर्ज सर्वायं भयं च सर्वाग्रजातु धान्यो धराणिः परसुवा असो वजतानो अभिनकुन्दुला अभितो विष्णुरेरः सहस्रसो मे भागुं हेरहीमहे असो यो वर्परिनीलगिरो विलोहितः उदैनं गोपा अस्नन्नस्नन्नुलहाजः सारिष्टो गणयाति नः नवोऽस्तु नीलगिरिवाय सहस्राक्ष यदि लोके अरोजे अस्यत्मानो हन्तेभ्यो नमः श्रवञ्च तत्त्वान् स्वामुभयो रात्रियो जाम जाचरे हस्तैकवः पराणा भगवो वः विजयन्तनु कवरियो विकल्यो वाम् उदाने सन्नव्यजैवः पुरव्यनिकङ्करिः जाते हेतमे कृते महते बहुवते तनु हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
नीचे वाले तो बधाई नियम है। ओम श्री सद्गुरुदेव ओम श्री सद्गुरुदेव ओम श्री सद्गुरुदेव वो हाल है उसके अंदर भी सत्संग वगैरह का इधर ऊपर भी है। जैसे यहीं पर बैठ के कुर्सी उर्सी लग जाएगी यहीं से बैठ के। ओम श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी के यहाँ सोफा लगाए थे, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, मोगिया नृत्य। अच्छा कुंभ में नहीं हो पाए। ओम श्री सद्गुरुदेव ओम श्री सद्गुरुदेव ओम श्री सद्गुरुदेव चलो भाई अब सब लोग जो है भोजन वोजन करने के लिए उधर पहुंचना। अभी पुजारी आएंगे सबको बताएंगे। ये कौन है कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे होगा ना जाओ। ओम श्री सद्गुरुदेव इनका झोला वाला कहाँ है? अच्छा तो उधर से कहाँ ले जा रहा है? जूता होगा उधर। ये जूता चप्पल कहाँ है? गाड़ी में ही कहाँ? चप्पल पहने रहे कि नहीं? पहले रहे लेकिन तो रहे पहले रहे। अच्छा नहीं यही घर में आ गया था। दिल्ली से थोड़ा सा व्यवस्था ही नहीं क्या देसी आ गया हो मैं भी आ गया उनका नाम आवश्यक फिर वो आए तो एक और पीछे से पंजा रहा है जो ये खुद ही बिछा है। अच्छा वो आप लोग में वाला कमरा महाराज को महाराज का कमरा कहीं रात को सफील समतल सफील दोनों चल सके तो सीढ़ी लगे सीढ़ी बड़ी होना करना
इन लोगों को बताएं कहाँ बबलू लगा हुआ है। डॉक्टर साहब आपके यहाँ भी हो गया? हो गया। डॉक्टर भावना हमेशा पूर्ण है। मटर लगी मटर है तो अब चबाइए छिलका समेत वैसे में थोड़ी मत ऐसे ऐसे चबा जाओ ऐसे महाराज चबा जाओ यज्ञशाला धर्मशाला और बगिया वगिया देखने में कोई प्रकार रूप था। यह प्रवचन में सबरी और राम और ये जो है विदुर विदुरानी गुरु महाराज अरे हो गया अब देखा जाए।
स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसंग्रहायसानि अधीनया बहुलाके परमोत्पन्न भगवान की जय। बोले भगवान की जय। ओम पूरे करुणावतारम संतारितारम मुनिकेन्द्रहारम सदा संतं हृदयालिंदे पावं पाणि शरणं नमामि। ओम सद्गुरुदेवाभ्यो नमः। सदगुरुदेव भगवान की जय। वहीं चलेंगे। थोड़ा सा इधर से यहाँ से आइए। तो उधर से बहुत अच्छे ढंग से दूर से जितना अच्छा देखा जाए, हाँ पास से भले उतना अच्छा नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल चेहरा जो है ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूरा यथावत उतार दिया। ये गरुड़ के ऊपर ज्ञान गरुड़ और विज्ञान रूप अरे हाँ हाँ जरूर ज्ञान गरुड़ है। हाँ। उनका शेर भी तो ये बहुत रद्दी काम हो गया परंपरागत। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान स्वरूप हाँ हाँ नहीं बहुत बढ़िया दूर से और ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ये नीचे आप देख जाएगा। प्रशांत हमारी प्रशांत something like this. जब हम आए थे कुछ नहीं था। ये ऐसे नीचे तक ये देखिए इधर आइए। नीचे यहाँ से नीचे सीधे अपन लोग नीचे जा सकते हैं। ठीक ऐसे मुड़ हाँ आइए उधर देखिए। ये पूरा पूड़ी घर है वो और इसके अंदर भंडार घर और पूड़ी बड़ा भंडारा जो हुआ था पूरी पूड़ी है सब्जी है भाजी है ये सब इसी के अंदर रखी हुई है। तो वो भट्टी यहाँ से सुबह घूम लेंगे तो इसके अंदर सब ये पूरा धूप निकलने का बना हुआ है। इसके अंदर से विहंगम दृश्य पूरा नीचे से जो गाय है ऊपर नील गाय ऊपर नील गाय ऐसे बता रहे हैं बहुत सब यहाँ का पेड़ भी रद्दी हो गया था सब में मोर वोर तो आ गया नीचे तरफ से
पुराना होगा इसलिए। ये देखिए महाराज, इधर से ये रोड जो है ऐसे लो करके इधर से उतर गया है। और गेट इधर है, ये गेट इधर है जहाँ से वो लोग अभी गए, आपको सब दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, पहले शुरुआत में बोलना रहा। चेहरा ये पे कम गया, ये पहले ये किधर पेड़ों में दबी हुई दिख रही। हाँ ये इधर से दिख रहा है। वो नीचे इधर से सीढ़ी उतर रहे हैं, वो लाल लाल रंग के हैं। वो पहले भी घिरिया है, उसमें भी पानी जोर जोर से कुछ पाइप का फिर इसे कटान करा के और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाला है, वो नाला वही से आ रहा है और यहाँ तक नीचे नीचे दबा हो जाए। यहाँ भी अंडरग्राउंड करा लेगा तो नाला बनता है। वहाँ आश्रम की 7 बजे से शुरू करा 5-5 हज़ार आदमी एक बार में बैठ जाए। अभी महाराज जी वो आपको बता रहे थे, वो दाल चीनी और हिस्सा लेने थे। सुबह करीब घूमने गए थे, करीब 5:30 बजे ले ली थी दाल चीनी वगैरह। फिर अभी वीरेंद्र महाराज जी नापे तो खाली पेट 107 था आपका। हाँ, जबकि कोई गोली वोली नहीं लिए। फिर वो भोजन के बाद नपवाए, जबकि खूब जलेबी और दही खाए। 8 लगी दही जलेबी 155 आया, और कोई गोली दवा नहीं लिए थे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए। तो हमने कहा यार यही लेके फिर महाराज जी को परीक्षण करके बताएंगे कि मैंने कितना वो होता है कंट्रोल में। तो आप लगातार अगर इसको लेंगे खाली पे तो वो दबा देगा। 155 ठीक है। नहीं मैंने भोजन के बाद, और वो भी खाली पेट और कोई बगैर दवा के। आज मैंने जलेबी तुमने मिली कि नहीं ध्यान? बहुत बढ़िया। हमने कहा कि जलेबी और वो पकौड़ा बगैर कम से कम तेल, जिसमें महाराज जी तेल नहीं था। एक विशेष विधि सरकार एक बार बताए थे कि ऐसा करो कि नमक तेल में डाल दो और बेसन में आटा मिला दो 15%। फिर उसकी जो पकौड़ी बनेगी वो भजिया बनेगी, भाजी वाजी डाल के उसमें देखिए 1 लीटर में 5 किलो बेसन की कचौड़ी निकल, जबकि बराबर का देखिए। तो फिर पुजारी से बताया, पुजारी कहें आटा डाल देंगे तो खराब ना हो जाएगा, तो घट थोड़ा खा लेंगे। जब गुरु महाराज की वाणी है तो उसको देखो, न बनेगा तो कोई बात नहीं। फिर देखे तो वो पुजारी खुद कहने लगा ये तो उससे ज़्यादा अच्छी वो कुरकुरी बनी रही कितने दिन, 3-4 दिन तक, जबकि वो बेसन वाली जो ये खराब हो जाती है। लगती नहीं है कि तेल पड़ा है, बिल्कुल सूखी महाराज। आपको कल उसको सेवन कर दिया, आज तो आपने नहीं। अब ऐसा करूँ कि ठंडी सुबह ही शाम, फिर सुबह तक तो बात नहीं कर जाएंगे। यहाँ नहीं, वो आ जाएगी यहाँ पर घुमा ही दिया अपन। ये 4 माला है, 4 माला और 3 माला। पीछे तो 4 माला। नहीं अब अपन फिर मैं सोचा इसके सामने हाँ ठीक है ये तो मेरा रसूल है, ये इसके नीचे 3 बिल्डिंग का नीचे मारा है। यहाँ पूरा पीछे भंडार घर की तरफ भगवान की जय। रहने रहेंगे, चप्पल नहीं उतारेंगे, जब आएगा समय तो बता देंगे। ये यहाँ महात्मा लोगों को कुर्सी लगा दी गई थी, यहीं डाइनिंग टेबल लगा दिए, यहाँ सब लोग बैठे, ये नाश्ता हाँ ये रखी चेयर यहाँ लगा दिए, सब लोग नाश्ता करिए। बड़ी बड़ी बेंच वगैरह सब, ये इनका किचन है। अच्छा चेयर ऐसे लगा दिए। वो ऐसे कुर्सी है, दोनों तरफ कुर्सी लगा दी। हाँ हाँ, तो बैठ दोनों तरफ लगा दो, इसको बीच। हाँ
ये हम सुबह अभी तो अंदर अंदर से ले जा रहे हैं। वहाँ से निकलने का कमरा है। चली गई क्या? हाँ चलो लाइट से जाओ। सीढ़ी पे नहीं। माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना शांतिः वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव ओम जातो यथा हरि ओम यहीं बैठ जाइए महाराज थोड़ा। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिभुं सर्वतस्तद्वां स्यात्स्तद्दशाङ्गुलं मातुर्महे वेदत्वं सर्वश्चद्भूतं च भाव्यं भूतान तत्वस्ये सानो जदन्ने नातिरोहति जायां च पूर्वः पादोऽस्य विश्वं भूतानि विपादस्यागतं देवीः पिपापूर्वपुदे पुरुषः पादोऽस्य मस्तासनानसने अभिततो विराट जाय कपिराजो अधिपुरुषः सजातो अधिराज्यता पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माज्ज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाज्यम् पशुस्तां चक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्चरे तस्माज्ज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाज्यम् पशुस्तां चक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्याश्चरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखारविरजायतः। ओम ईरकुं हविः प्रजाननं मे वीरकुं सर्वकालकुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो
अन्नं पयोरेदे अस्मासु रक्तम् ओम कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं
ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। 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 ओम सतगुरुदेवम सतगुरुदेव। ओम सतगुरुदेवम सतगुरुदेव। ओम सतगुरुदेवम सतगुरुदेव। ओम सतगुरुदेवम सतगुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभु रे। 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 ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम मंगाऊं गुरु पद पदों में पागा। मंगाऊं गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मूर मैं चूरण चारू। अमीय मूर मैं चूरण चारू। समान सकल भौरुज परिवारो। समान सकल भौरुज परिवारो। ओम जय गुरुदेवम जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे होते हुए फिर क्योंकि तो बैठने में दिक्कत है उधर से जी। अच्छा वो क्या करे, इसमें कंजूसी ना करे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। ओम 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 श्री सतगुरुदेव भगवान की।
पीछे चलो पीछे। एक भरत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर जा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आ जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुप्रतीक्षित जो अवसर आया महाराज श्री के यहाँ जब त्रिशूल पूजन अनंत श्री विभूषित परम पावन परम पूजनीय निरंतर स्मरणीय नित्य स्मरणीय झारकुंडी महाराज श्री के द्वारा जब यहाँ तो नहीं तो वो 2015 की बात है। 14 में यहाँ त्रिशूल स्थापन था, ये 2015 की बात है। तो 15/4/19 4 वर्ष के पश्चात समय यही दिसंबर की जगह फरवरी, तो सरकार ने यहाँ फरवरी में हुआ था 4 फरवरी को। आज कौन फरवरी है? 12 फरवरी। तो वो वार्षिकी की जगह पंचवार्षिकी हो गई। वार्षिकी पड़ रही थी 15, 16, 17, 18, माने ये पंचवार्षिकी थी। और महाराज श्री का ये था कि अब पंचवार्षिकी जब होगी उसमें पधारने का अवसर बनेगा। महाराज श्री जो है अंतर्यामी है, त्रिकालज्ञ है। तो महाराज श्री का हमने थोड़ा अपने अल्पबोध से कहा कि महाराज श्री में 5 वर्षीय योजनाएं होती रहती हैं। तो महाराज श्री ने 5 वर्ष जब हो जाएंगे तो वार्षिकी में नहीं पंचवार्षिकी में पहुंचेंगे। महाराज जी का बड़ा अनुग्रह, महाराज जी की बड़ी कृपा इस क्षेत्र के ऊपर कि महाराज श्री सहयोग बना। और महाराज श्री के सामने हमारा बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। तो एक भजन, ए भूरे बाबा कहाँ गया? ए भूरे, थोड़ा ये ले लो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चालू नहीं है, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोहरा देंगे सब लोग उस भजन। ओम नामो रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। ओम नाम रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। जपे बिनु जेवा ऐसी अजपा माला। बिनु कर चले जपे दम दम तार न टूटे। हर दम दम तार न टूटे। पीवत भंक करी नाला मन मोर भयो मतवाला। पीवत भंक करी नाला मन मोर भयो मतवाला। ओम नामो रस पीवत प्याला मन मोर भयो मतवाला। पीवत प्याला मोर भयो मतवाला। नाम रसायन जे नर पीवे
कोई भयो मत वाला, मूर्ख पंडित मर्म न जाने, गलत बजावत गाला, मन मोर भयो मत वाला। ओम नाम रस पीवत प्याला, मन मोर भयो मत वाला। त्रिपुटी मध्य ध्यान लगावे, लिए शब्द कर भाला, छूट जात भोके सब बंधन, निकट न आवे काला, मन मोर भयो मत वाला। ओम नाम रस पीवत प्याला, मन मोर भयो मत वाला। देवनगर में डंका बाजे, सद्गुरु भय कृपाला, गुरु कृपा मगन हुई बैठे, खुल गए अनुभव ताला, मन मोर भयो मत वाला। ओम नाम रस पीवत प्याला, मन मोर भयो मत वाला। बिनु करे चले जपे बिनु जेवा, ऐसी अजपा माला, मन मोर भयो मत वाला। ओम नाम रस पीवत प्याला, मन मोर भयो मत वाला। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी, साईं तोरे कारण नैना भय
नैना भय बैरागी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी पलक तजी इत ऊत ते पलक तजी इत ऊत ते मन माया त्यागी दृष्टि सदा सत्सन मुखी दृष्टि सदा सत्सन मुखी दर्शन अनुरागी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी मद माते राते मानो मद माते मद माते राते मानो दाहे बेरे मिले प्रभु दूलन दास के करहूं परम सुहागी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी 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 तेरा सत दर्शन चाहूं तेरा सत तेरा सत दर्शन चाहूं तेरा सत दर्शन चाहूं और नहीं कछु मांगी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी साईं तोरे कारण नैना भय बैरागी ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारे में मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जितना उदार बुद्धि होगी अपने सद्गुरु के स्वरूप के प्रति, संतों की वाणी के प्रति जितना जयकारा अपने गुरु तत्व का हृदय में होता है, उसी स्तर से हृदय से जो है, बुद्धि से जो है, जितने विजातीय तत्व हैं, विकार तत्व हैं, जन्म जन्मांतर से जीवत्व में उलझाने वाले तत्व हैं, वही सुलझने वाले हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि विवेक ख्याति।
विवेक का स्तर विकसित होता जाए और वही विवेक का स्तर मैंने अद्वितीय स्वरूप परमात्मा जो सदगुरु के स्वरूप में हर एक के हृदय में नित्य नूतन उनका जयकार, उनका विकास, उनका जो स्वरूप उदार और नित्य और अधिक उदार होता चला गया। तो जितना हमारी बुद्धि जो है उस आत्म स्वरूप के बोध के प्रति जयकारा करती है, प्रचार प्रसार करती है, आंतरिक प्रचार प्रसार, जितना विवेक और प्रवृद्ध और विकसित होता जाता है उसी स्तर से अंदर के जितने जो है बहिर्मुखी करने वाले बुद्धि को, मन और इंद्रियों के जो आसुरी तत्व हैं वो पराभूत होते जाते हैं, वो परास्त हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा शुभ दिन आता है जिस दिन आप सभी के अंदर ये मनोविकार पराजित होके और आपकी बुद्धि उस परमात्मा की जो है उस पथ पर पूर्ण प्रशस्त होती जाती है। यही मनोविकारों के पर विजय प्राप्त करना। जैसे जैसे बुद्धि अंतर्मुखी होगी तो उसके ऊपर एक बुद्धि का विकास, ये जो साधन पथ है ये वस्तुतः बुद्धि का विकास ही है, केवल कोरी बुद्धि का विकास नहीं, अनुभवात्मक बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास कैसे हो, ये कोई नहीं ये 4 पुस्तक पढ़ ली और ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो गई, इसका नाम कोई बुद्धि का विकास नहीं है। बुद्धि जो है देवी संपत्ति से भरपूर हो जाए। गीता के 3रे अध्याय में आता है कि स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्तुष्ट कामधु। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि जो परमात्मा का चिंतन, स्मरण, यजन, जो यज्ञ नाम कहते हैं परमात्मा के प्रति जागना, बुद्धि का मन और इंद्रियों के विकारों से मुक्त होना और अपने आत्म स्वरूप में, गुरु स्वरूप में नित्य नूतन विकसित होते जाना, इसका नाम यज्ञ कह लो, चिंतन कह लो, कुछ भी कह लो। अंतर्मुखी साधन की, विकास की सीढ़ियों पर अपना आरोहण समझ लो। ये सब गुरु कृपा से और चित्त की तीव्रता से होता है। बुद्धि में कितनी विकलता है, जो अभी एक भजन साईं तेरे कारण नैना भय बैरागी, तो जितना अपने साईं के प्रति कितने अधिक हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में आवे, हृदय में प्रतिष्ठित हो। गुरु आत्मा तो सदा नित्य नूतन है, तो इस शरीर कैसे चलेगा, पर उसका प्रगटीकरण, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म तो ये माता पिता सयोनी जो जन्म है, जो पिंडज हैं, पर गुरु के द्वारा जो है कौन सा जन्म होता है, एक जो शब्द बिंदु से, एक बिंदु से जन्म, माता पिता के द्वारा जो शरीर मिला है ये बिंदु से, अंड से है। पर जो इससे परे है, बुद्धि में जब गुरु तत्व प्रकाशित होता है, हृदय में जब गुरु तत्व प्रकाशित होता है तो वो अवतरण कहलाता है। गुरु महाराज की विशेष ऊर्जा तभी विकसित होती है जब साईं तेरे कारण, ये जो विवेक दृष्टि है जिसको कहा गया है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेरी करे विमल विवेक वर्णौ राम कथा भव मोचन। तो तेरी करे विमल विवेक विलोचन, विवेक की दृष्टि विकसित होती जाती है। गुरु पद रज, गुरु महाराज का जितना अधिक ध्यान, जयकारा अंतर में जो है विकसित होता जाता है, उसके परिणाम में जो है जितने आसुरी तत्व हैं वो पराजित होते जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुपद रज मृदु मंजुल, तो गुरु उसको दोहरा देंगे, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन,
मंजुल अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन तेहि करि विमला विवेक विलोचन कुछ लोगों के माउथ पीस जो है ना, मुख कमल थोड़ा विकसित नहीं हुए हैं। थोड़ा अपने मुख कमल को विकसित करो, अभी मुखलित जो विकसित हो जाए भाई, हैं? थोड़ा परमात्मा के गुरु महाराज की पवित्र गाथा को जो है अपने अंदर लाओ। इस गाथा में क्या है कि जो है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय, नयनों के लिए अमृत है। नयनों का हमने विवेक दृष्टि का विकास होता है, और जो दृष्टि का दोष है जिसके द्वारा दुनियादारी की बातें मन में आती हैं, कुछ देखी हुई सुनी हुई राग द्वेषात्मक, ये क्या है? दृढ़ दोष विभंजन, दृष्टि दोष का संहार होता है। दृष्टि दोष का संहार माने जयकारा करने पर अपने जो है इन दृष्टि दोषों पर विजय प्राप्त करते हैं। दृष्टि दोषों पर विजय, किसी से कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ बोला, और उसके बाद राग द्वेष की जागृति हो गई मन में। ये बुद्धि की अल्पता से होती है। बुद्धि कैसे विकसित होती है? ये गुरुपद रज बड़ी उदार, बड़ी नरम, बड़ा अच्छा अंजन है आंखों के लिए, विवेक दृष्टि के लिए। अपने विवेक को स्थिर विकसित करना है तो गुरु महाराज का जो है स्वरूप, लोग कहते हैं मन चंचल है। अपने जो है सबसे ज्यादा ये लापरो जीव जो है ना, ये दिन रात झूठ बोलती है। जो जीव जो है, जीव के द्वारा ही जो है झूठ बोलने की कला में जो है दक्षता, पारंगतता विकसित करता है। इस जीव को क्या करना है? एक भजन, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उसको जिह्वा तार नाशिका चरई, सतगुरु साज बनाया, जिह्वा तार नाशिका चरई, सतगुरु साज बनाया, गगन मंडल में भाव जियारा, घोटा फेर लगाया, दिन रात झूठ बोलती थी, शिथिल थी। आप लोग अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में, जैसे तंबूरे का तार कैसा होता है ना, ऐसे जीभ को तान लो, सीधे बैठ लो, अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में कस के लगा दो, और नाक की नोक पर नासिका चरई, आंख बंद कर लो, नाक की नोक पर आ जाओ। अपने आप में मन शांत, भागने वाला धीरी जीभ रहेगी तो भागेगा मन, अगर कसी होगी तो भाग भी नहीं सकता। नाक की नोक पर अपनी सूरत को ले आओ। नाक क्या चलेगी? ओम ही ओम, वहां पर अनुभूति होगी कि ओम श्वास में ढल रहा है, क्योंकि जीभ दब गई, लापरो दब गई, झुट्टो दब गई। जिह्वा तार में कुछ नहीं है, न ओम सुनना है न कुछ सुनना है, अपने आप वहां पर ओम की ध्वनि उठ रही है।
जीभ को बिल्कुल तान दो, नीचे वाले दांत की जड़ में, अधोदंत मूल में जिह्वा को रोपित कर दो। नाक की नोक पर सुरत लगा दो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। नाक की नोक को बाहरी आंख से नहीं देखना है, उस पर अपनी मन की सुरत लगाना है। भगवान कृष्ण, सदगुरु कृष्ण अनुरागी अर्जुन से कहते हैं कि नाक की नोक पर मन को लाओ। वही अर्जुन का, वही कबीर कह रहे हैं। उसके पहले जो परंपरा जो गुरु महात्माओं की है, गुरु महाराज श्री की है, तो वो श्री कृष्ण जो उपनिषदों का सार, वो कह रहे हैं कि अपनी नासिका के अग्रभाग को अगर बाहर से देखोगे तो जमीन दिखेगी तुम्हें। नाक की नोक देखने के साथ साथ अगर कोई अपनी नाक की नोक को देखना भी चाहे तो कुछ न कुछ जमीन का भाग, तो उसमें वो कहते हैं कि दिशश्चा न अवलोकयन। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। किसी दिशा को देखो मत। इससे होगा क्या? तो फलश्रुति बताते हैं, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितौ। आपके अंदर क्या होगा? एकदम प्रशांत, आपका मन शांत हो जाता है। जीभ खिंची हुई है, नाक की नोक पर लगे हुए हो, तो आपकी श्वास जो है नाक से नाभि तक जा रही है, उसमें अपने आप ओम की ध्वनि आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल दृष्टा भाव से देखिए नाक की नोक को। यही यज्ञ है, यही उपासना विधि है। हमारे महापुरुषों ने इसी उपासना विधि का आश्रय लेकर के तो अपने आत्मस्वरूप को, ब्रह्मबोध को प्राप्त किया। गुरु स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। जब जीभ दबती है तो नाक की नोक से श्वास आती है, श्वास के द्वारा नाम से नामी अपने गुरु स्वरूप का चिंतन कर पाते हैं। तो कहते हैं कि गगन मंडल में भाव जियारा, जो उल्टा फेर लगाए, माने जीभ जो अभी तक लपर लपर चल रही थी उसको कहां ले आओ? दांत की जड़ में चिपका दो। तो उससे हुआ क्या? कहे कबीर जन्म भय विवेकी, कहे कबीर जन्म भय विवेकी, कहे कबीर जन भय विवेकी, जिन सतगुरु मन लाया, यंत्री यंत्र अनुपम वादे, वाके अष्ट गगन गाजे। तो जब आप इस तरह निरंतर खाली समय रहिए तो जीभ को दांत की जड़ में लगाए रखिए। आप आंख खुले भी हो तो आपकी सुरता नाक की कहाँ लगी रहे? नोक पर। तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ओम का जो है अनुभव जागृत हो जाता है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा उपनिषद साहित्य में, 2 उपनिषद हैं बहुत बड़े बड़े, 11 उपनिषद हैं। ईश, केन, कट, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्रेयोपनिषद, कृष्णोपनिषद और श्वेताश्वरोपनिषद। फिर उसके बाद 2 उपनिषद और हैं, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये आप लोगों को बिल्कुल पचा पचाया पदार्थ मिल रहा है, तत्व है। तो यज्ञ की विधि कैसे होती है, क्या होती है,
उसमें वो कह रहे हैं कि प्रजापति के दोनों उपनिषदों के प्रारंभ में ये प्रसंग आप लोगों को मिलेगा। कौन कौन से उपनिषद? छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये सबसे बड़े उपनिषद है 11 उपनिषदों में। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र आप लोग दोहरा देंगे, फिर उस प्रसंग को थोड़ा लेके फिर महाराज श्री का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध तस्य स्विदधनम् मा गृध कस्य स्विदधनम् कुर्वन्नैवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्यथे अतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथे अतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्मनो जना ये के चात्मनो जना। ये प्रसंग क्यों लिए? ये जो अभी आगे गाथा सुनने जा रहे हैं उसका इसका मतलब है। भाई असुर कौन है और देवता कौन है? जो ईश्वर का ही वास मानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी यत्किंच जगत्याम जगत, जो मन इंद्रियों से जो भी ग्रहण में आ रहा है, ईशा आवासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी मन इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है वो सब ईश्वर का निवास है, ईश्वर की सत्ता से कहीं अलग नहीं हो। तो अब फिर करना क्या है? जब ये दृढ़ निश्चय बुद्धि में विवेक आ जाए कि ईश्वर सत्ता से भिन्न कहीं कुछ नहीं है, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जहां तक भी मन इंद्रियां जाएंगी, जहां तक यत्किंच जो कुछ भी, जहां तक जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो ये स्मरण रखना चाहिए साथ, जिसकी बुद्धि में विवेक विकसित कर रहा है, अपने गुरु स्वरूप के प्रति जागृति हो रही है, गुरु ज्ञान विकसित हो रहा है कि हे भगवान आपका ही हमारी बुद्धि भोग करे, आपका ही भजन करे। और जब भगवान का भजन करोगे उस साधन के द्वारा, जब भगवान आप ही का निवास है, आप ही के निवास में हम लोग एक कोने कुतरे में पड़े हैं। ईश्वर इस अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनका सर्वत्र निवास उस ब्रह्मांड के किसी एक ब्रह्मांड के कोने में, सौर ब्रह्मांड माने एक निहार आकाश गंगा, ऐसी हजारों आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में अनंत सूर्य हैं। उस सौर मंडल के एक छोटे से ग्रह पृथ्वी में हम लोग, उस पृथ्वी के एक कोने में जो है कोई एक एशिया खंड है, एशिया खंड के एक कोने में जो है भारत खंड है, भारत खंड के एक कोने में आपका जिला सागर जिला खंड है, सागर जिले में देवरी खंड है, देवरी जिले में आपकी अमृत झील है। आप अपने अपने निवास में सब लोग एक छोटा मोटा आवास लेके अहंकार में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं।
जबकि ये सब पूर्ण अखंड अनंत सब कुछ परमात्मा का निवास है। अगर ये अनुभूति बनी रहे तो हमारी क्षुद्र दृष्टि, जो कुटिल दृष्टि, जटिल दृष्टि बुद्धि की जो है उसका विनाश हो। गुरु महाराज का पदरज जो है, गुरु महाराज का ध्यान राग जो है, ध्यान शक्ति जो है वो निरंतर बनी रहे, उसको स्मरण कराने के लिए वो कह रहे हैं। और जो साधक इस चीज को याद कर लेगा, विवेकित कर लेगा, रेखांकित कर लेगा अपनी बुद्धि में, तो उसके द्वारा भगवान का भजन करेगा, भोग में भगवान की चिंतन अपनी बुद्धि को लगाएगा। बुद्धि का पूरा भोग जो दुनियादारी लोक गाथा में था, वो आत्मगाथा में, गुरु गाथा के चिंतन में, गुरु की जयकारा में लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो लोकेतर जो कुछ था वो पराभूत माने उसका त्याग हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो उससे क्या होता है माग्रद, किसमें आसक्त हूं जब सब कुछ प्रभु आप ही का निवास है। हम तो एक कोने कतरे में मन इंद्रियों के पड़े हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? माग्रद है कि किसका धन हुआ, किसी का नहीं हुआ। आसक्ति जीव खूब करता है। माग्रद किसमें आसक्ति कर रहे हो? शरीर में कर रहे हो, पृथ्वी में कर रहे हो, भूखंडों में, एक छोटे मोटे टुकड़ों में कर रहे हो। माग्रद ये धन शरीर किसका होगा, ये बुद्धि किसकी हुई, सब प्रकृति की है। उसकी चीज उसी को सौंप दो। प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। ये प्रकृति पूर्ण रूप से परमात्मा का प्रकाश है। जैसे सूर्य की किरणें, ऐसे ही यहाँ जो कुछ भी शरीरों की प्रकृति में जो मन, इंद्रियां और बुद्धि है, ये परमात्मा से पूर्ण प्रकाशित है। और उस प्रकाश का अनुभव, क्योंकि मन इंद्रियां जो है बहिर्मुखी हो जाती हैं तो अंधकार हो जाती है। उसी अंधकार दशा को आसुरी दशा कहा है। और अगर उसी परमात्मा के प्रकाश का अनुभव बुद्धि में निश्चय कर लो, और इस तरह करते हुए शतम 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 समा, कितना लंबा समय, अनंत जीवन जीने की तुम्हारे अंदर जो है क्षमता विकसित हो जाएगी। अनंत जीवन माने आत्मिक जीवन। उस आत्मिक जीवन में क्या होगा? कहीं और कोई कर्म है ही नहीं तुम्हारे लिए, फिर कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर ये शरीर मिला, फिर कोई वासना जाएगी, फिर दूसरा शरीर मिला, फिर दूसरा ये छूटा, फिर दूसरा, क्योंकि बुद्धि अल्प विकसित अवस्था में शरीर यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। यज्ञ की पूर्णता में जो अमृत मिलता है, आत्मा का अनुभव मिलता है, यही बुद्धि का पूर्ण विकास है। बुद्धि आत्मा के अनुभव से पूर्ण प्रकाशित हो, यही बुद्धि का विवेक है। उसी बुद्धि विकास के लिए गुरु चरणों का, गुरु नाम का, सत्य नाम का आश्रय लिया जाता है। झुकती जीव को दबाया जाता है। यह असत्य का उच्चारण दिन रात करने वाली जीव को क्या कहा जाता है? फेर दिया जाता है, दांत की जड़ में लगा देते हैं। तो कहते हैं कि उपनिषदों में वर्णन आता है कि असुर थे। असुर कौन है? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। अज्ञान अंधकार से जो परमात्मा है और उससे अंधे हैं। परमात्मा का अनुभव करना ही नहीं चाह रहे हैं वो लोग। वो केवल जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा दिख रहा है मन को, और उसी में मस्त है, कहीं इतना ही है सब कुछ। सूर्य लोक की ओर उनकी बुद्धि नहीं है, सूर्य लोक की ओर है। चंद्रमुखी है वो लोग, सूर्यमुखी नहीं है, सूर्यवंशी नहीं है, चंद्रवंशी है वो लोग। वो दक्षिणाई नहीं है, बार बार उलट पलट के आते रहते हैं। मन के चंद्रवंशी माने मन की गाथा वाले, और सूर्यवंशी माने जो गुरु कृपा, गुरु का जो आत्मिक गुरु बोध वाले जो हैं। गुरु माने आत्मा का, आत्मबोध में पूर्ण पारंगत, जो आत्मबोध में पूर्ण पारंगत ब्रह्म स्वरूप हैं। उनका चिंतन करने से आपकी बुरी बुद्धि उनके जैसे वो है वैसे ही आपको बना सकती है। पर उन गुरु स्वरूप के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। उन गुरु स्वरूप की पूर्ण अवधारणा, और जिसके अंदर ये अवधारणा विकसित नहीं होती जिस बुद्धि में, तो आत्मा का अनुभव यज्ञ विधि पूर्ण नहीं होती। और जिसके अंदर यज्ञ विधि होती है वो कर्म बंधन को काट देता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधन। तो
तो कहते हैं कि प्रजापति ने सृष्टि के आदि में बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में आता है, प्रजापति माने सदगुरु ने जब साधना दी तो जो साधन परायण बुद्धि का तत्व है, प्रकाशित तत्व है, वो तो देवता हो गए। पर उस साधन विधि को पूर्व के गुरु प्रक्रिया के सन्मुख आने के पूर्व जो कौरव दल था, जो असुर हैं, चंद्र मन की विकार है, मन की स्मृतियां बुद्धि में द्वंद्व पैदा करती हैं। तो असुर और देव ये दोनों परमात्मा के जो है पुत्र हैं, सदगुरु के पुत्र हैं। सदगुरु जो है देखते हैं कि बेटा तुम साधना का अहंकार तो नहीं कर रहे हो, तो आसुरी तत्व थोड़ा बीच में आंगा लगाते रहते हैं। पर अगर मेधावान साधक हुआ, गुरु चरणामृत का सेवन करने वाला साधक हुआ, तो आसुरी तत्व कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो वो गाथा में आता है कि प्रजापति के 2 पुत्र थे। तो प्रजापति के 2 पुत्र कौन कौन? एक देव और एक असुर, जिनका भी बताया सूर्य नाम, जो आत्म सूर्य का अनुभव नहीं करते वो असुर हुए। तो असुरों को जो है, असुर लोग बहुत थे और देवता कितने थे? थोड़े से। तो बार बार क्या होता था कि देवता जब भी विकास का मार्ग अवलंबन करते थे तो असुर लोग आके और उनको जो है क्या कर देते थे? पांव पकड़ के खींच लेते थे। माने हर साधक जब कोई साधना करता है उसका दैवी तत्व, देवता माने प्रकाश, आत्म प्रकाश की ओर, गुरु सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तो जो संसार सन्मुख तत्व है, वो असुर है, वो उसकी टांग पकड़ के खींचते कि कहां जा रहा है, चल इधर, तू तो यहीं का था, वहां कहां जा रहा है। उस बुद्धि को जो है विचलित करना चाहते हैं, प्रलोभन देना चाहते हैं। और अगर वो बुद्धि अहंकारवश प्रलुब्ध हो गई तो फिर हो गया काम, असुर जीत जाते हैं और देवी पक्ष पराजित होता है। उसमें वो गाथा दोनों में आई है। वो गाथा को थोड़ा जल्दी लेते हैं। तो कहते हैं कि उसमें देवताओं ने सबसे पहले जीभ से कहा, वाणी से कहा कि तुम हमारे लिए ओंकार का उच्चारण करो। उद्गित हो, उद्गायनम, उद्गित माने ओम का ही नाम उद्गित है। ऊपर उठाने वाला जो गीत है उसका नाम क्या है? उद्गित, उद्गीतम। तो हमारे लिए उद्गायन करो उद्गीत का। अच्छा, तो जीभ जो है ओम ओम कहने लगी, वाणी जो है ओम का उच्चारण करने लगी, जीभ को दबाया नहीं गया। तो असुरों ने आके उसको राग द्वेष से दूषित कर दिया। और जैसे ये दूषित हुई तो असुरों ने देखा कि ओम का जाप करने से ये विकसित हो जाए, परमात्मा का पवित्र नाम ये ले रही है। वाणी अगर कहीं ओम परमात्मा का पवित्र नाम लेगी तो ये तो जो है हम लोगों का विनाश कर देगी। उन लोगों ने तत्काल जो है जीव वाणी को जो है राग द्वेष के विकारों से युक्त किया। तो वाणी को ही वैदिक भाषा में, उपनिषदों की भाषा में अग्नि कहते हैं। अग्नि नाम का कोई वहां देवता नहीं तो आज भी दिखता। अग्नि माने तुम्हारी वाणी। ये जो बच्चे हैं उनको ले जाओ, इनकी माताएं, अल्लाह न करेंगे। फिर जब असुर पराजित हो गए तो उन्होंने फिर श्वास जो लेने में आती है, वैदिक साहित्य में उसको अपान कहा गया है। नहीं तो सामान्य रूप में लोग सोचते हैं कि जो श्वास ली जाए वो प्राण और जो छोड़ी जाए वो अपान। पर वैदिक साहित्य में अगर किसी को समय हो तो देख लेगा, छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 3 खंड में ये वाली गाथा मिल जाएगी उसको। पहले खंड से चालू है। तो उन्होंने जो श्वास लेने में आती है अपान, उससे कहा कि तुम हमारे लिए जो है परमात्मा का पवित्र पावन नाम उच्चारण करो। तो जो श्वास लेने में आती है उसके द्वारा ओम ओम कहने में आने लगा। तो असुरों ने कहा अरे ऐसे तो हम मारे जाएंगे। तो असुरों ने उसके ऊपर सोचा कि हमला करें, आक्रमण करें। आक्रमण यही है, इंद्रियाणेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ
तयोर्नवशम् आगच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। जो इस मार्ग का पथिक है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये राजद्वेष उसके शत्रु हैं। ये क्या करते हैं, इस साधन पथ में उसको जो है ठग हैं। और मन जब इंद्रियों के रास्तों से जैसे ही बहिर्मुखी होगा तो ये जो है इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, तो साधना में विघ्न डालते हैं। तो उसमें आता है कि जैसे ही वो श्वास लेने वाली श्वास में ओम का उच्चारण करने लगी, देवताओं की प्रार्थना करने पर ये वायु तत्वों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी बात का अनुमोदन करते हैं, तथैति। तो हुआ क्या कि असुरों ने देखा कि ऐसे में तो हम गड़बड़ा जाएंगे, तो लेने वाली श्वास वायु को भी उन्होंने दूषित कर दिया रागद्वेष से। तो देवता पराजित हो गए। फिर उन्होंने आंखों से कहा तुम हमारे लिए उद्गायन करो, उद्गित कर। तो जब आंख के द्वारा उद्गायन होने लगा, देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उपनिषदों का पूरा सार है। उद्गायन जब होने लगा तो हुआ ये कि असुरों ने फिर आक्रमण किया, क्योंकि दृष्टि अगर ओम के अर्थ रूप आराध्य का स्वरूप अनुभव करेगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने वहां भी रागद्वेष घुसेड़ दिए। तो आंखों का देवता आदित्य है, उपनिषदों में जो बार बार आदित्य आदित्य आता है, आंखों के देवता आदित्य हैं। फिर उन्होंने किसके प्रति प्रार्थना की, कानों से, कि तुम ओम का श्रवण करो भाई। तो कान जब ओम का श्रवण करने लगे तो वहां भी कुछ समय श्रवण करने के बाद जब असुरों को पता लगा इसके द्वारा तो हम क्षय को, नाश को प्राप्त हो रहे हैं, तो तत्काल उन्होंने उस दिशा देवता, कानों की देवता दिशा, वो तत्काल जो है उन्होंने, असुरों ने जो है देखा कि हम लोग तो जो है कमजोर हो रहे हैं, तो आक्रमण कर दिया। मैंने पता नहीं कब की सुनी हुई बातें चित्त में चढ़ गई। अरे फलाना खराब है, हमने ऐसा सुना था, या फलाना हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, या हमने ऐसा देखा, ऐसा बड़ा खराब देखा, खराब, ये सब बातें चढ़ गई। और जो ओम का श्रवण हो रहा था उससे हम चूक गए, बुद्धि चूक गई। देवता पराजित हुए और असुर जो है चढ़ बैठे। कहें भाई अब क्या किया जाए? तो उन्होंने मन से कहा कि क्या तुम हमारे लिए परमात्मा का पवित्र नाम का गायन करोगी? तो मन भी तैयार हो गया। तो मन में ओम के ही संकल्प आना चालू हुए। तो थोड़ी देर में असुरों ने देखा, राक्षसों ने देखा, दानवों ने देखा कि हम तो नाश को प्राप्त हो रहे हैं, क्या करें भाई? तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और रागद्वेष के रूप में हमला कर दिया। मैंने कहीं किसी की निंदा स्तुति में मन जो है संकल्प करने लगा, फलाना खराब है, फलाना अच्छा है। फिर असुर देवताओं ने कहा कि यार हम लोग तो हर जगह मार खा रहे हैं, छुटाहिल हो रहे हैं, साधना हमारी विकसित नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने जो देखा कि एक ही जगह है जहां असुर आक्रमण नहीं कर सकते, वो जगह कौन सी है जानते हैं? जो लोग आने जाने वाले हैं उनको तो बता चुके हैं, उपनिषदों में आया है, जो श्वास नाक की नोक से नाभि तक जाती है उसको उपनिषद भाषा में प्राण कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के 3रे खंड में कोई भी देख सकता, नहीं तो कहेंगे अरे क्या बता रहे हैं आप लोग? देख, उपनिषद गुरु गाथा है, गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति गाई हुई गाथा जो है, ये गुरु के पास उपनिषद, गुरु के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में शिष्य बैठता है, गुरु महाराज को हृदय में बैठाता है, फिर उसको वो शिक्षाएं मिलती जाती हैं। गुरु महाराज अगर हृदय में नहीं है सेवक के ही स्वामी विराजे, सेवक के ही स्वामी विराजे, तब जानिय पूर्ण निज ध्येय, तब जानिय पूर्ण निज
कहिय जब स्वामी विराजे, तब जानिय पूरण निज ध्येय, ओम सतगुरुदेवं सतगुरुदेव, ओम सतगुरुदेवं सतगुरुदेव, ये सब इसलिए है कि वाणी के द्वारा नाम जब कीर्तन करते हो तो गांजा नशा करते हो, बगैर नशा किए कोई कीर्तन कर पाता है वाणी से? कहीं सुने हो? बगैर नशे के कहीं वाणी का कीर्तन नहीं होता है। कहीं घड़ी घंटा करोगे उसके बाद तो कहोगे चाय चाहिए, बीड़ी चाहिए, तम्बाकू चाहिए, कोई ये चाहिए, वो चाहिए, गुटखा चाहिए, यही सब कीर्तन का कारण है वाणी के द्वारा। ये सब रागद्वेष है। तो अंत में जब देवताओं ने निवेदन किया बाहर जाने वाली श्वास प्राण से कि तुम हमारे लिए जो है ओम का क्या उद्गान करोगी, तो श्वास तैयार होगी। बाहर जाने वाली श्वास जो आपको बताएगी, जीभ को जब दांत की जड़ में लगाते हो तो नाक की नोक पर मन को लाने पर क्या होता है कि तुम्हारी श्वास तुम देखोगे नाक की नोक तक जाती है, जितनी तनी होगी जीभ। और अगर जीभ ढीली होगी तो आपकी नाक से श्वास किसी हालत में भी नाभि तक नहीं जाएगी। नाभि माने यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? टुड़ी। हाँ, तो जब देवताओं ने निवेदन किया तो देवताओं का निवेदन प्राण ने स्वीकार कर लिया। और वो प्राण जो है जब श्वास वो ओम का उद्गान जो है जब बाहर जाने वाली श्वास में होने लगा तो उसमें रागद्वेष को घुसने का कोई प्रसंग ही नहीं था, क्योंकि जब ले रहा है मन, ग्रहण करता है, तब तो जो है राक्षस प्रहार कर सकते हैं, और जब श्वास बाहर जा रही है तो उसके ऊपर राक्षसों का कोई बस नहीं था। ये वैदिक गाथा का पूर्ण सार है। तो जब वो निरंतर ऐसे जो है जाप चलने लगा, जीभ को दांत की जड़ में लगाया, नीचे वाले दांत की जड़ में, और नाक की नोक को देखा, तो देखने लगे कि हर बाहर जाने वाली श्वास में ओम का उद्गायन। तो फिर राक्षसों ने कई बार हमला करने के आक्रमण का विचार किया। फिर एक बार पूरे तो वो सफल नहीं हो पा रहे थे, तो फिर एक साथ पूरे राक्षसों ने जब आक्रमण किया तो बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद दोनों में वर्णन आता है, वो उसी तरह चकनाचूर हो गए जैसे घन पाषाण शिला से टकराकर कोई भी मजबूत से मजबूत मट्टी का ढेला टकराकर चूर चूर हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है। ऐसे ही पूरे राक्षस, ऐसे ही साधन से भटकाने वाली प्रवृत्तियां उसी तरह विदीर्ण हो गई जैसे मट्टी का ढेला घन पाषाण शिला से टकराकर, पत्थर से टकराकर तो चूर चूर हो जाता है। इसी तरह अगर किसी के बाहरी शत्रु भी हो, कुछ लोग हमसे बताए कि ऐसा ऐसा है, हमने कहा देखो भाई गुरु वाक्य ऐसे मिलते हैं कि अगर कोई अपनी हर बाहर जाने वाली श्वास में ओम का अनुभव करे तो जो भी उसके शत्रु होंगे, बाहर के हों चाहे अंदर के हों, वो शिथिल हो जाएंगे। ये डंके की चोट पे बता रहे हैं आपको। तो जिन लोगों ने किया वो कहें हमारे खेत में फलाना, हमने कहा अगर तुम ईमानदार होगे और हर बाहर जाने वाली श्वास में जो विधि बता रहे हैं उससे करोगे तो तुम्हारे जितने भी शत्रु होंगे उनकी बुद्धि पलट जाएगी। और ये शुद्ध प्रामाणिक कम से कम हमारा 10-20 लोगों के ऊपर तो और जितने लोगों ने और किया हमें जानकारी नहीं है, पर 10-20 लोग तो हमें आके बताए कि स्वामी जी अंदर भी लाभ हो रहा है, बाहर भी लाभ हो रहा है। तो लोग कहते रहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, साधन नहीं बनता। तो हमारे वेदों में वो, हमारी गुरुवाणियों में वो भरा पड़ा है उपनिषदों, बस उसको पकड़ने की आवश्यकता है।
और जो जितना अभिमानी होगा मन इंद्रियों के कार्यों में, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच से जगत्तम, तो वह असुर हो जाएगा अगर अभिमान करेगा। इसका अभिमान करो ना करो, गुरु के ज्ञान का, गुरु के नाम का, गुरु के ध्यान का अभिमान, तो पूर्ण मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो होता यह है कि जो भी इस तरह इस सूर्य पथ पर सूर्यवंशी जो भी होगा, चंद्रवंशी नहीं, दक्षिणायनी नहीं, मनवंशी नहीं, मनमुखी नहीं, मायामुखी नहीं, आत्ममुखी जो भी होगा, वो भी इस गुरु गाथा को पकड़कर, क्योंकि प्रजापति कौन है? गुरु महाराज, उन्हीं के 2 पुत्र हैं। गुरु महाराज जो है खेत खिलाते हैं कि बेटा अंत में तो तुम्ही को जितवाएंगे, पर बढ़ो तो गुरु महाराज की अटूट कृपा बरसती है। और गुरु महाराज साधक को, अगर गुरु महाराज साधक को उबार लेते हैं, जब साधक जो है गुरु महाराज को पकड़ लेता है, उनके नाम को दृढ़ता से ले लेता है, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, ओम के अतिरिक्त जितने नाम है सब परमात्मा के गुणवाचक है। कोई न कोई परमात्मा का गुण है, दयालु है, कृपालु है, क्षमाशील है, सब में रमने वाले हैं, सबको आकर्षण करने वाले हैं, सबके अंदर आराधना का गुण डालते हैं। तो कहीं राधा नाम हुआ, कहीं कृष्ण नाम हुआ, कहीं हरि नाम हुआ, सबको हार लेते हैं। ये सब गुणवाचक नाम है। पर परमात्मा का जो नाम सिद्ध मोक्षदायक है वो केवल ओम है। आप लोग कसौटी पे कस के देख सकते हैं। जीभ को जब लगाते हैं, नाक की नोक पर आते हैं, तो भगवान सदगुरु कृष्ण कहते हैं कि प्रशांत आत्मा, आपका मन शांत हो जाता है, भय मुक्त हो जाते हैं। कितना भी भय होगा जन्म मृत्यु का, आप भय से मुक्त होकर विगत भीर और ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, ब्रह्म चिंतन की विधा में आप पारंगत होने लगते हैं। व्रत आपके अंदर प्रतिष्ठित होता है। मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, तो आपका मन संयमित होता है, आपका स्मृति जो है गुरु तत्व से पूर्ण, गुरु नाम से, गुरु ज्ञान से युक्त होती है, जुड़ जाती है। और मन संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, वो साधक की बुद्धि मेरे परायण हुई और मुझसे नित्य निरंतर युक्त जुड़ जाती है। ऐसी कृपा सबके ऊपर बरसे जो इस क्रिया योग को पकड़ेगा। बोलो सतगुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, ओम अशरण शरण 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 होइए, ओम शरण 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 होइए, ओम शरण 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 होइए। परम कृपालु चरणों में निवेदन है कि आप अमृत कृपामयी वाणी के द्वारा हम सब लोगों के बुद्धि में प्रकाश करते हुए अपनी वाणी का अमृत वर्षण करें। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव।